कहानी की शुरुआत में हम कुछ बुलिस को देखते हैं जो एक बच्चे के पास जाते हुए कहते हैं, ओए तेरा नाम डोंगिल है ना, चल तू मुझे फॉलो कर। और उनके जाने के बाद डोंगिल के क्लासमेट कहते हैं, क्या तू सही में उन्हें फॉलो करने वाला है? तुझे पता है ना वो सभी फेलियर्स है और ऊपर से उनकी बुद्धि भी मोटी है। लेकिन डोंगिल बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता और वो उनके पीछे चला जाता है। बुली डोंगिल को बाथरूम में लेकर जाकर कहता है, तू मेरे रिपीटर्स वाले ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मैंने सुना है तू काफी अच्छा पंच मार लेता है, लेकिन एक शर्त है, तू मुझे बॉस बुलाएगा। ये सुन डोंगिल कहता है, एक तो तुम सब फेलियर्स हो, ऊपर से तुम सब इस बात के ऊपर गर्व फील कर रहे हो। ये कहते हुए वो बुली को एक पंच मार के दीवार की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे हल्के में ले सकता है? मैं तुम्हारे ठग वाले गेम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तू मुझे वापस से ऐसे फालतू के काम के लिए बुलाएगा तो मारा जाएगा। फिर वो जाने लगता है। तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा बंदा, मोटा सा लंबा बंदा दिखाई देता है, जिसे देख डोंगिल पूछता है, क्या तू भी इनके गैंग में है? जिस पे वो बंदा कहता है, नहीं तो मैं तो यहाँ पर टॉयलेट करने आया था। ये सुनकर डोंगिल कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो जा तू अपना वॉशरूम कर। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर कहते हैं, आज मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ ताकि मैं देख सकूँ तुम सब कितना पढ़ाई कर रहे हो। ये सुनकर डोंगिल का दोस्त कहता है, चल एक बेट लगाते हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़े बिना तुक्का लगा के अच्छे मार्क्स लाएगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को उसे पार्टी देना पड़ेगा। अब टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद ही टीचर बहुत ही फुल स्पीड से टेस्ट को चेक कर देते हैं, बिल्कुल साइंस वाली मैम की तरह, और डोंगिल को बुलाते हुए कहते हैं, तुम 17वें प्लेस पर आए हो, जाओ और जाकर टॉयलेट को क्लीन करो। ये सुनकर उसका दोस्त स्माइल करते हुए कहते हैं, हम दोनों रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब हम डोंगिल को टॉयलेट क्लीन करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो टॉयलेट क्लीन करके वहाँ से जाते हुए सोचता है, कल से जो भी मुझे टॉयलेट क्लीन करते हुए दिखेगा उसे मैं जान से मार दूंगा। तभी उसे सामने से एक सुंदर सी लड़की जाते हुए दिखती है। उसे देखते ही डोंगिल को ऐसा लगता है जैसे वसंत का मौसम आ चुका है और हर तरफ फूल खिल चुके हैं। फिर वो ब्लश करते हुए देखता ही रह जाता है और वो लड़की हवा की तरह मानो कहीं गायब हो जाती है। इधर डोंगिल अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था, तभी वही बंदा उसके सामने आकर गिरता है। उसे देखकर डोंगिल पूछता है, चैन तुम्हें क्या हुआ? तब वो कहता है, ये सभी बुलिस याओ सैंग टेक के स्कूल से है। बुली गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुझे फाइट करना नहीं आता है तो कम से कम पैसे तो लेकर चला करो, तुम्हारे स्कूल के बच्चों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है। ये सुनकर डोंगिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। ये देखकर तो चैन बहुत ही शॉक्ड होता है। डोंगिल सभी को खत्म करने के बाद कहता है, अगर मैंने वापस से तुम सबको देख लिया मेरे स्कूल के बाहर तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अब चलो यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर पुलिस वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं डोंगिल आगे बढ़ते हुए अपने एक साथी किम को देखता है और सोचता है उसके साथ वो लड़की कौन है। फिर वो अपने दोस्त को हाय हेलो कहते हुए कोने में बुला लेता है और पूछता है वो लड़की कौन है, जिसपे वो डोंगिल को बताता है, एक मेरी गर्लफ्रेंड है और दूसरी उसकी दोस्त। ये सुन डोंगिल पूछता है, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है? जिसपे वो कहता है, जिसके बाल सबसे छोटे हैं। ये सुनकर डोंगिल कहता है, मुझे उसके दोस्त से इंट्रोड्यूस करवा। तब किम उसका इंट्रोडक्शन उस लड़की से करवाता है और वो अपना नाम सू बताती है। इंट्रोडक्शन और फोन नंबर को एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। डोंगिल वहाँ से निकलते ही उसे मैसेज करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही योंग स्ट्रीट पर देखा था। जिसपे वो कहती है, मैंने भी तुम्हें देखा था। ये सुन डोंगिल ब्लश करते हुए सोचता है, क्या वो मेरे प्यार में पड़ गई और क्या इसे ही डेस्टिनी कहते हैं? तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ वो पुलिस अपने साथ पूरी गैंग को लेकर आए होते हैं डोंगिल को मारने के लिए। ये देखकर डोंगिल टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हें मारते जाता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है, मगर सभी के सभी डोंगिल के हाथों मारे जाते हैं। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरे से पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर डोंगिल को उसका क्लासमेट बताता है, तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। और जब वो टीचर के पास जाता है तब वो कहते हैं, मैंने सुना है कल तुमने फिर से लड़ाई की है। सैंग टेक स्कूल के प्रिंसिपल मेरे पास आए थे। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं और डोंगिल की साइड लेते हुए कहते हैं, इसे इतना भी मत डांटो, उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। उस स्कूल से हमारी दुश्मनी सालों से चलती आ रही है।
और मार खाने से अच्छा होता है उन्हें मार देना। डोंगिल, हमारी भी लिमिट है, हम तुम्हें हमेशा बचा नहीं सकते हैं, इसीलिए तुम फाइट में ना पढ़ के पढ़ाई पर ध्यान दो। अब हमने सब संभाल लिया है, इसीलिए क्लास में जाकर पढ़ाई करो। तब डोंगिल वहाँ से जाते हुए सोचता है, मेरे टीचर्स कितने ज्यादा कूल है। अब हम उसे सू के सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो मनी मन सोच रहा था, मैंने उम्मीद नहीं किया था मुझे बाहर मिलने के लिए सबसे पहले पहुंचेगी। ये तो रियलिटी में और ज्यादा सुंदर दिखती है। उसे चुप बैठा देखकर सू पूछती है, क्या तुम हमेशा इतने ही शांत बैठते हो? जिस पे डोंगिल कहता है, क्यों ना हम पहले कुछ ऑर्डर कर ले। फिर खाना खत्म करने के बाद वो पूछता है, तुम यहाँ पर ट्रांसफर लेकर कब आई? तब सू बताती है वो सेकेंड ईयर में थी, जब उसके डैड का यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। फिर डोंगिल पूछता है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तब वो कहती है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वैसे मैंने सुना है तुम फाइटिंग में बहुत ही अच्छे हो। जिस पे डोंगिल कहता है, मैं उतना फाइट कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी रक्षा कर लूँ। तभी वहाँ पर वेटर आते हुए पूछता है, आपको डेजर्ट में क्या चाहिए? जिस पे डोंगिल जूस मांगता है। तब वो कहता है, ये तो नहीं है। ये सुनकर सू कोला ऑर्डर करती है, डोंगिल चेरी जूस। फिर वो कहता है, वैसे तुम्हें किम ने बताया है, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो चेरी जूस मंगाता है, और अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता तब वो कोला ऑर्डर करता है। जिस पे सू कहती है, इन सब पर बिलीव कौन करता है? वैसे अगर ये सच है तो मैं भी चेरी जूस ऑर्डर करना चाहूंगी। ये सुनकर डोंगिल खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं डोंगिल उसे घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ सू उससे पूछती है, क्या तुम लाइब्रेरी नहीं जाते? जिसपे वो कहता है, नहीं, मगर मैं सोच रहा हूँ जाने की। जिस पे सू कहती है, ठीक है, फिर हम साथ में चलेंगे। ये सुनकर तो डोंगिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम डोंगिल को स्कूल में पढ़ते हुए देखते हैं। तभी उसका दोस्त भागते हुए आकर बताता है, कुछ गुंडे हमारे स्कूल के आसपास भटक रहे हैं और ये सैंगटेक स्कूल के बंदे हैं। ये सुनकर डोंगिल भागते हुए बाहर आता है और उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो कहते हैं, मैंने सुना है तुमने एक साथ 21 बंदों को हरा दिया था। जिस पे डोंगिल कहता है, हाँ, तो क्या तुम सब अब मेरे से रिवेंज लेने आए हो? तब वो कहता है, मैं तुमसे बदला क्यों लूंगा? मैं तो उस बुली के इतना करीब भी नहीं हूँ, मैं तो बस तुमसे फाइट करने आया हूँ। ये सुन के डोंगिल कहता है, अबे तू साइको है क्या? मुझे तेरे से फाइट नहीं करना। तब वो कहता है, क्या तू डर गया? तूने 21 बंदों को हराया है, क्या ये सब रूमर्स थे? ये सुनकर तो डोंगिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हम उन्हें एक खाली जगह पर देखते हैं, जहाँ पर बुली पूछता है, तो फाइट कैसे करोगे, टीम में या फिर 1v1? ये सुन के डोंगिल का दोस्त डरते हुए कहता है, मुझे तो फाइट करना तक नहीं आता। तब डोंगिल बोलता है, 1v1 फाइट करेंगे, तुमने ही कहा था तुम्हें मेरे से फाइट करना है। ये सुनकर वो बंदा रेडी हो जाता है और भागते हुए आकर डोंगिल को पंच मारता है, जिसे डोंगिल बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है और सोचता है, ये तो बहुत फास्ट है। फिर बुली कहता है, तू तो बहुत ही डर गया था, कहीं तूने पैंट में टॉयलेट तो नहीं कर दिया? जिस पे डोंगिल कहता है, अबे तूने तब पंच चलाया जब मैं तेरे से बात कर रहा था। ये सुनकर बुली उसके ऊपर पंच और लातों की बारिश करना शुरू कर देता है। डोंगिल भी पीछे नहीं हटता और उसे बराबर का टक्कर दे रहा था। उन्हें ऐसा फाइट करते हुए देखकर उसका दोस्त कहता है, क्या होगा अगर डोंगिल हार गया? तब उसका दोस्त उसे मारते हुए पूछता है, अबे तू किसकी साइड है? दूसरी तरफ बैटल बहुत ही इंटेंस चल रहा था। डोंगिल बुली को नीचे गिराकर लात मारने जाता है, मगर उससे पहले ही बुली उसे लात मार देता है और उसके तुरंत बाद ही अपरकट। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। ये देखकर बुली के दोस्त कहते हैं, मुझे लगा ही था ये बंदा हार जाएगा, हमारे बॉस किक बॉक्सिंग के चैंपियन हैं और वो एक स्ट्रीट फाइटर है, इन दोनों का कोई भी मुकाबला नहीं है। तभी डोंगिल वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तू किक बॉक्सिंग का चैंपियन है? तभी मैं सोचूं तू इतना अच्छा कैसे फाइट कर लेता है। फिर वो मनी मन सोचता है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मुझे जल्दी से बस एक शॉट मार के उसे ढेर करना पड़ेगा। तभी बुली भागते हुए मारने आता है, मगर उल्टा डोंगिल उसे मार के गिरा देता है और अपने सर से उसके सिर को टक्कर मार देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बुली का दोस्त उसे बचाने के लिए डोंगिल पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और बुली उसे रोकता है, मगर वो नहीं रुकता। तब डोंगिल उसे एक लात मार के दूर कर देता है। ये किक इतना अच्छा होता है कि सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर बुली सरेंडर कर देता है। कुछ ही देर में डोंगिल का दोस्त सभी के लिए ड्रिंक्स लाता है। उसके बाद बुली और डोंगिल ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। डोंगिल कहता है, तुम तो किक बॉक्सिंग में अच्छे हो, तुम्हारा तो आसानी से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जिसपे वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं क्विट करने वाला हूँ। ये सुनकर डोंगिल हैरानी से इसका रीजन पूछता है। तब वो कहता है, एक इंजरी एक अच्छे खासे एथलीट का करियर खराब कर देती है। ये सुनकर डोंगिल पूछता है, फिर तुम स्कूल के बाद क्या करोगे? जिसपे वो कहता है, भाई के बहुत से कनेक्शन हैं, इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बुली कहता है, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो तुम भी मुझे ज्वाइन कर लेना। ये सुनकर वह कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है और मेरे डैड को पता चला
कि मैं ऐसे फाइट करके रहता हूँ तब तो वो मुझे जान से मार देंगे। अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लूंगा। वैसे दोस्त हम इतना क्यों सोच रही है, फ्यूचर किसने देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगिल और उसके दोस्तों को बीच पर देखते हैं जहाँ वो सब खूब एंजॉय कर रहे थे और फोटो खींचते हैं। और जब डोंगिल देखता है कि सू को जमीन पे बना रही है तब वो पूछता है, सू क्या तुम कोई कार्टून कैरेक्टर बना रही हो। जिसपे वो कहती है, नहीं ये तुम हो, इसे ध्यान से देखो। ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो सभी हल्का और मजे करते हैं और एक जगह खड़े होकर एक व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। फिर डोंगिल कहता है ग्रेजुएट होने के बाद कितना अच्छा लगता है, जिस पे किम उसे याद दिलाता है अभी तक वो ग्रेजुएट नहीं हुआ। फिर वो सभी वहाँ से जाते हुए डिसाइड करते हैं अब हम एडल्ट हो चुके हैं इसीलिए हम ड्रिंक करेंगे। तभी डोंगिल एक बंदे से टकरा जाता है। ये देखकर वो उससे माफी मांगता है मगर वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुझे सही से सॉरी बोलना नहीं आता, चल वापस से बोल। ये देखकर डोंगिल गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी वो सू का चेहरा देखता है जिसकी आंखों में जब उसे डर दिखाई देता है तब वो उस बंदे से वापस से माफी मांग लेता है। तभी वो बंदा कहता है, ओए लड़कियों तुम इन लूजर के साथ क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ चलो। ये सुनकर डोंगिल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर पंच मार देता है। उसके बाद किम और वो उन सभी गुंडों को मिलकर खत्म कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बुल्ली उठता है और पुलिस को कॉल लगा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगिल, किम और उन सभी पुलिस को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाला कहता है, तुमने इनके ऊपर पहले हाथ क्यों उठाया। तब डोंगिल बताता है, ये सभी हमारी दोस्त को फालतू बोल रहे थे इसी कारण से हमें पहले हाथ उठाना पड़ा। ये सुनकर पुलिस उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलता है मगर पुलिस मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी वहाँ पर एक नया ऑफिसर आकर पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि डोंगिल का बड़ा भाई होता है। फिर वो कहता है, ओए तुम सब कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे, गलती तो तुम्हारी ही थी। जिस पे बुली कहता है, तुम उसकी साइड ले रही हो क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो, सही कहा ना। ये सुनकर वो कहता है, तुम एक गैंग के साथ इन्वॉल्व हो ना और तुम सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, क्या मैं और डीप में इन्वेस्टिगेशन करूँ। ये सुनकर बुली डर जाता है और अपना केस वापस ले लेता है। बाहर आकर डोंगिल अपने दोस्तों को बाय बोलकर अपने भाई के साथ जाने लगता है जहाँ उसका भाई उसे डांटते हुए बोलता है, तुम बड़े कब होगे, हमेशा मुसीबत को साथ लेकर घूमते हो, क्या होगा अगर डैड को पता चल जाए। ये सुन के डोंगिल कहता है, इसमें कोई भी मेरी गलती नहीं थी, उन्हीं की गलती थी। जिस पे उसका भाई बोलता है, आज मैं जाने दे रहा हूँ क्योंकि आज योंग आने वाली है। ये सुन के डोंगिल खुश होते हुए पूछता है, क्या योंग सही में आ रही है। तभी उन्हें अपनी बहन योंग सामने दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो घर जा रही थी। तभी उसके सामने एक कार आके रुकता है। कार में से एक आदमी पूछता है, मैंने सुना है तुम्हें सियोल में जॉब मिल चुका है, चलो बात करते हैं। मगर योंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो बंदा कार से उतरता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहा चलो बात करते हैं। जिस पे योंग कहती है, मेरे से दूर रहो, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। जिस पे वो कहती है, मैं एक ठग को पसंद नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर वो बंदा बोलता है, मैं कोई ठग नहीं हूँ। तब योंग कहती है, तुम दूसरों को हैरेस करते हो, बिना पूछे उनका हाथ पकड़ते हो, फिर बताओ तुम ठग कैसे नहीं हो। ये सुनकर वो बंदा उसके ऊपर थप्पड़ चला देता है। मगर तभी वहाँ पर डोंगिल आकर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है, अबे तू क्या कर रहा है। तभी पीछे से उसका भाई उस ठग को मार के गिरा देता है और कहता है, हम इसके फैमिली मेंबर्स हैं और हम यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर उस ठग के बंदे आ जाते हैं। ये देख के डोंगिल कहता है, आज के दिन सबसे बेकार चीज क्यों हो रही है। जिस पे उसका बड़ा भाई बोलता है, ध्यान दो, वो सभी वेपन निकाल रही है। उसके बाद दोनों भाई सभी गुंडों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगिल के डैड को देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें डांटते हुए कहते हैं, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो तब भी पिट कर आ गए। ये सुन के बड़ा भाई उन्हें समझाने का ट्राई करता है मगर वो बात ना समझते हुए कहते हैं, अगर तुझे ऐसे ही फाइट करना है तो डिटेक्टिव का जॉब छोड़ दे। जिस पे डोंगिल कहता है, लेकिन डैड हम जीत गए। तब उसके डैड पूछते हैं, जीत कर तुमने क्या कर लिया, आखिर तुम अपने लाइफ में आगे क्या करने वाले हो। तुम अब डेजोन टेम्पल जा रहे हो डिसिप्लिन सीखने के लिए। ये सुनकर तो डोंगिल बहुत ही शॉक्ड होता है और पूछता है, क्या डेजोंग टेम्पल। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डोंगिल उस टेम्पल में पहुंच जाता है और कुछ मॉन्क से पूछता है, ली नाम के मॉन्क कहाँ पर मिलेंगे। तब वो मॉन्क बताते हैं, इस नाम का यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अभी वहाँ पर हेड मॉन्क आकर पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर वो दोनों मॉन्क उन्हें सभी बात बताते हैं। फिर वो पूछते हैं, बच्चे तुम यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो। इस पे वो कहता है, मैं उनसे ट्रेनिंग लेने आया हूँ। ये सुन के वो कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। अब हम डोंगिल को एक पहाड़ पे चढ़ते हुए देखते हैं। वो चढ़ते हुए बहुत ही थक जाता है और चिल्लाते हुए
कहता है आखिर मुझे और कितना चढ़ना पड़ेगा। डोंगिल वहाँ पहुँचते ही बेहोश हो जाता है। तब मोंक ली उसे पानी पीने को देते हैं। उसे पीने के बाद डोंगिल के बॉडी में हल्का सा एनर्जी आता है और वो कहता है अब मैं सांस ले पा रहा हूँ। ये सुनकर मोंक ली कहते हैं मैंने सुना था तुम स्ट्रांग हो, मगर तुम यहाँ तक आने में ही थक गए। जिस पे डोंगिल कहता है मैं यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं आ पाता। तब वो कहते हैं बस आज के लिए इतना बकवास काफी है। तो अभी वहाँ के बंदे नूडल्स की डिलीवरी लेकर आ जाते हैं। ये देख के डोंगिल शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या ये बंदे यहाँ तक चढ़कर आए हैं। तब ली कहते हैं मैंने बोला था इसके ऊपर 2 फ्राइड ऑमलेट डालने को। उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। ली नूडल्स को खत्म करने के बाद कहता है इसके अंदर मीट होता तो मजा आ जाता। ये सुन के डोंगिल पूछता है क्या मॉन्क्स मीट नहीं खाते। तब वो उसके बातों का जवाब ना देते हुए कहते हैं अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद वो उसे बहुत ही गंदे कपड़े देते हुए कहते हैं नीचे वैली में जाओ और इसे साफ करके लाओ और पानी भर के भी लाना, ये तुम्हारे ट्रेनिंग का पार्ट है। ये सुन के डोंगिल मनी मन सोचता है ये बुढ़ा तो मेरे से अपने गंदे कपड़े धुलवा रहा है। फिर वो कहता है मैं यहाँ पर अपने डैड के बोलने पर आया हूँ, मगर जो आप काम दे रहे हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तब ली कहते हैं ठीक है यहाँ से जाओ, लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा। ये सुन के डोंगिल शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या डैड ने इसके लिए पैसे भरे हैं। फिर वो कहता है अचानक से मेरा मन ट्रेनिंग करने का कर रहा है। उसके बाद वो उन कपड़ों को धोने के लिए नीचे भागता है। कुछ घंटे बाद वो कपड़े धोकर बकेट में पानी भर के वापस आता है। तब वो वहाँ पर एक लेडी को नोटिस करता है। फिर उसे पता चलता है ये लेडी यहाँ तक कॉफी देने आई थी। फिर ली कहते हैं ये बच्चा ट्रेनिंग के लिए आया है, मगर बड़ा ही वीक है, यहाँ तक आने में ही बेहोश हो गया था। उस लेडी के जाने के बाद डोंगिल सोचता है मैं कब से काम कर रहा हूँ और ये बुढ़ा रिलैक्स कर रहा है। फिर वो कहता है रियल ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पर घर का काम नहीं करने आया हूँ। तब ली कहते हैं तुम तो एक बच्चे की तरह इम्पेशेंट हो, चलो अगर तुमने मुझे एक भी पंच मार दिया तो मैं तुम्हारा रियल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ये सुन के डोंगिल कहता है मैं एक मॉन्क को कैसे मार सकता हूँ, लेकिन अगर आप इतना बोल ही रहे हो फिर ठीक है। उसके बाद वो भागते हुए जाता है उन्हें मारने के लिए, मगर वो उसके पंच को डॉज करते हुए एक हाथ मार के गिरा देते हैं। फिर वो कहते हैं वापस से ट्राई करो। तब डोंगिल वापस से ट्राई करता है, तब उसे लात खाने को मिलता है। ये देखकर तो डोंगिल बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचता है इनके पास इतना सारा स्ट्रेंथ कैसे है और ये इतना हाई जंप कैसे कर ले रही है। जब लास्ट में डोंगिल थक जाता है तब ली कहते हैं चलो अब तुम अपने वापस से पुराने ट्रेनिंग पर जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगिल को। उसे यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो चुके हैं और वो ली के पास आते हुए कहता है अब मुझे यहाँ पर 3 साल हो चुका है तो आप मुझे रियल ट्रेनिंग दो। ये सुन के ली कहते हैं यहाँ बैठो, तुमने उस डिलीवरी वाले को देखा होगा, वो यहाँ तक चढ़ के आता है, मगर तुमने कभी उसे हाँफते हुए देखा है। जिस पे डोंगिल कहता है नहीं, क्योंकि वो उस काम को रोज करता है। ये सुन के वो कहते हैं हाँ सही कहा, मार्शल आर्ट्स भी कुछ ऐसा ही है, अगर तुम किसी चीज को लगातार करते रहोगे तो तुम उसे मास्टर कर लोगे। मैंने जो भी तुमसे करवाया है वो सब रियल ट्रेनिंग का ही पार्ट था, चलो अब इस रॉक को 1 सेंटीमीटर भी खिसका कर दिखाओ। ये सुन के डोंगिल कहता है ऐसा करना तो पागलपंती होगा। तब वो हंसते हुए कहते हैं अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हारा रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूंगा। ये सुनते ही वो इसके लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब ली कहते हैं अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं रियल ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करूँ, जाओ जाकर खाना बनाओ। और उसके जाते ही ली नीचे झुककर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है डोंगिल ने उस रॉक को खिसका दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगिल को देखते हैं जो कि मस्त खाना बना रहा था। तभी ली उसके पास आकर पूछते हैं क्या तुमने इसके अंदर बहुत सारा मीट डाला है, जिस पे वो कहता है हाँ। फिर वो पूछते हैं तुम क्या चबा रहे हो। तब डोंगिल कहता है ये तो मुझे सफाई करते हुए मिला था तो मैं चबाने लगा। ये सुनकर ली जल्दी से जाकर अपना गिनसेंग देखते हैं। तभी डोंगिल अपना गला पकड़ते हुए कहता है मॉन्क मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए पूछते हैं तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ भी क्यों खा लेते हो। और नेक्स्ट डे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ली उसे घर के बैक साइड पर लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा स्पेस होता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है मास्टर मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर इतना सारा स्पेस है। तब वो कहते हैं ये स्पेस मेरे खून और पसीने से मिलके बना है, चलो सबसे पहले इस पत्थर को तोड़ दो। तब वो कहता है मैं किसी सर्कस में नहीं हूँ और तोड़ो। तब वो कहते हैं बकवास बंद करो और रोज 2 घंटे इसे तोड़ने का प्रैक्टिस करो। डोंगिल कहने लगता है मैं अपने हाथों से पत्थर कैसे तोड़ पाऊंगा, जिस पे मास्टर उसे मारते हुए फोकस करने को बोलते हैं। उसके बाद वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं जहाँ पर एक बैम्बू के डंडे में एक बड़ा सा पत्थर टांग के उसे पकड़ने को बोलते हैं। फिर वो वुडन डमी पर 3 घंटे प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। उसके बाद उसे बैलेंस करना सिखाते हैं और मधुमक्खी से कटवाते हैं। फिर वो
वो एक डंडे से माउंटेन पर बिना किसी इक्विपमेंट को चढ़ने को बोलते हैं। ये देख डोंगिल शॉक्ड होते हुए पूछता है मैं कैसे चढ़ पाऊंगा। तब वो कहते हैं मेरे सभी स्टूडेंट में से सिर्फ एक ही इस पे चढ़ पाया था और वो तुम्हारे फादर थे। ये सुन के तो डोंगिल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है डैड एक बार में ही चढ़ गए थे ना, मैं भी एक बार में चढ़ने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद वो चढ़ना शुरू कर देता है। ये देख कर मास्टर सोचते हैं इसने आधे से ज्यादा डिस्टेंस को कवर भी कर लिया। जैसा बाप वैसा ही बेटा निकला। दूसरी तरफ डोंगिल को समझ नहीं आ रहा था अब वो अपना नेक्स्ट मूव कहाँ रखे और वो आगे कैसे बढ़े। तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो सीधा जाकर नीचे गिरता है। अब हम देखते हैं मास्टर उसका फर्स्ट एड करते हुए उसे दवाई पिलाते हुए कहते हैं कुछ देर और सह लो फिर ठीक हो जाओगे। अगली सुबह डोंगिल उठते ही पूछता है मुझे क्या हुआ था। तब मास्टर बताते हैं तुम ऊपर से नीचे गिर गए थे। जिसपे वो कहता है अगर ऐसा है तो मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। तब मास्टर कहते हैं तुम अपने आप को लकी समझो, नहीं तो ऐसे घाव भरने के एक दिन से ज्यादा ही लगता है। तुमने मेरा वाइल्ड मेडिसिन खाया था इसी कारण से तुम ठीक हो। तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस भी पता है, मैंने उसे 200 साल से संभाल के रखा था। ये जिनसेंग मेडिसिन सिर्फ स्टेमिना ही नहीं बढ़ाता बल्कि ये रिकवरी को भी बढ़ा देता है। ये सुन के डोंगिल कहता है तब तो वो बहुत ही पावरफुल निकला। जिस पे मोंग कहते हैं तुम लाखों रुपए लगाकर भी उसे खरीद नहीं सकते। अब तुम हील हो चुके हो तो जाकर खाना बना लो, मुझे बहुत ही भूख लगा है और तुम्हारी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट हो रही है अभी से ही। अब हम डोंगिल को झरने के पानी के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। तभी उसे मास्टर बुलाते हैं और नीचे पानी लाने के लिए भेज देते हैं। डोंगिल भागते हुए पानी लेने जाता है और एक के बाद एक रॉक तोड़ते जाता है। वो बैलेंस भी काफी अच्छा कर पा रहा था, मधुमक्खियों को चुन चुन के खत्म कर रहा था। लास्ट में हम देखते हैं वो उस माउंटेन पर चढ़ने में सफल हो जाता है और ऊपर पहुंचकर काफी खुश होता है। अब वो बड़े ही आसानी से पानी नीचे से ऊपर लाने लगा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है। ये सुनकर वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए भागता है। जहाँ पर वो देखता है एक इंसान के सामने एक जंगली बोर आ चुका है। ये बोर बिल्कुल वैसा था जैसा बेड पर्सन मानवा में था। ये देख के डोंगिल कहता है वो बोर आप ही को देख रहा है इसीलिए यहाँ से चले जाओ। मगर तभी बोर अटैक कर देता है। ये देख के डोंगिल उस इंसान को दूर धक्का दे देता है मगर वो बोर उस इंसान के हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाता है। ये देख के डोंगिल उसका पंच पकड़ के उसे पंच मार देता है और वो वहीं पर उस बोर का खेल खत्म कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ डोंगिल उस बोर को खाने के बाद कहता है मुझे पता नहीं था वाइल्ड बोर इतना टेस्टी होता है। जिस पे मास्टर कहते हैं तुम इसका कितना भी मीट खा लो लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरेगा। उसके बाद मास्टर उसे देखते हुए सोचते हैं ये कमजोर बच्चा अब अपने हाथों से बोर को खत्म कर सकता है। इधर डोंगिल मनी मन सोचता है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए पूछता है आपको कॉफी चाहिए ना। तभी मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं मुझे हिट करने का ट्राई करो। ये सुन के डोंगिल पूछता है आपको अचानक से क्या हुआ। अब मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ, आप मेरे पंच से मर जाओगे। ये सुन के ओल्ड मैन कहते हैं मुझे तुम्हारे पंच से कुछ भी नहीं होगा, इससे पहले कि मैं बुढ़ापे से मर जाऊँ जल्दी से हमला करो। ये सुन के डोंगिल उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है मगर मास्टर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो अब तुम पहले की तरह मार नहीं खा रहे, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है इसीलिए तुम वापस जा सकते हो। हम देखते हैं कि मास्टर का हाथ लाल हो चुका था। वो डोंगिल से अपना हाथ छुपाने के लिए पीछे कर लेते हैं और ये सुन के डोंगिल खुश होते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। अब हम डोंगिल को बस में देखते हैं जो कि मस्त बस में बैठे हुए नज़ारे देख रहा था जहाँ पर कुछ बच्चे फाइट कर रहे थे। फिर वो कहता है दिन में फाइट करना कितना अच्छा लगता है, मुझे अब लगने लगा है मैं घर पहुँच चुका हूँ, मेरा सिटी काफी लाइवली दिख रहा है। तभी वो देखता है बीच में च्योल भी फाइट कर रहा है। ये देखकर वो बस ड्राइवर को बस रोकने को बोलता है लेकिन बस ड्राइवर उसे वेट करने को कहता है। ये देख के डोंगिल विंडो से ही कूद जाता है और जाकर पूछता है अबे तुम सब हो कौन और मेरे गली में गुंडागर्दी कैसे कर रहे हो। उसे देखकर वो गुंडे कहते हैं बच्चे तू तो आम नागरिक दिख रहा है, यहाँ से चले जा। जिसपे वो कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये सब मेरे दोस्त है। उसे देखकर गुंडा उसे गाँव का गवारू बच्चा बोल देता है। ये देख के डोंगिल गुस्से में कहता है आज तो तू गया। तब वो गुंडा उसे मारने लगता है। ये देख के डोंगिल उसके मुंह पर पंच मार देता है। इधर च्योल हंसते हुए कहता है ये तो आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना ये पहले हुआ करता था। डोंगिल उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी वो गुंडे चाकू निकालने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है। तब च्योल डोंगिल को वहाँ से भागने को बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। गुंडे गुस्से में कहते हैं अगर वो मेरे हाथ वापस से लग गया तो मेरे हाथों से
उसे मारा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगिल और उसके कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, जहाँ पे च्योल पूछता है तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, मुझे लगा तुम मर गए हो। जिस पे डोंगिल कहता है मेरे डैड ने मुझे एक टेंपल में भेज दिया था और मेरा फोन भी बंद करवा दिया था, मगर वो बंदे थे कौन? जिस पे च्योल कहता है वो बंदे सियोल से आए थे, उन्हें हमारा उलझन प्रोजेक्ट चाहिए। ये सुन के डोंगिल हैरानी से पूछता है क्या वो सिर्फ उलझन के लिए यहाँ पर आए थे? तब च्योल कहता है इन बातों में क्या रखा हुआ है, ये बताओ क्या तुम अभी भी सू के कांटेक्ट में हो? जिस पे डोंगिल बताता है मैं पहाड़ों पर था, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था और जब मैंने वहाँ से निकलने के बाद सू को कांटेक्ट किया तब उसका कॉल ही नहीं लगा, मुझे लगता है उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है। मगर तुम अचानक से सू के बारे में क्यों पूछ रही हो? जिस पे च्योल कहता है वो सियोल में पढ़ती है, इसीलिए मैंने सोचा वो हमें सियोल में घुमा देती। वैसे क्या तुम मेरे साथ लाइफ गैंग को ज्वाइन करोगे? तब डोंगिल कहता है मैंने पहले ही बताया था मैं कोई भी गैंग ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। ये सुन के च्योल कहता है गैंग में रहने का मतलब मार धार थोड़े ना होता है, हम एक अच्छा बिजनेस भी चला सकते हैं। अगर तुम हमारे गैंग के चेयरमैन से मिलोगे तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है और पूरे उलझन में उसके जैसा इंसान नहीं है। ये सुन के डोंगिल पूछता है जब वो इतना स्ट्रॉन्ग है फिर सियोल वाले गैंगस्टर उसके गैंग के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? तब वो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि गैंग में बंदे एक साथ नहीं आते, वो अलग अलग रहते हैं, तुम्हें तो पता ही है यूनिटी से ही सब कुछ होता है। ये सुन के डोंगिल पहले तो घर को अच्छे से देखता है और सोचता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा है फिर ये सब ऐसी जगह पर क्यों रह रही है। फिर वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सब क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी हालत ठीक नहीं चल रहे। जिस पे च्योल कहता है हाँ जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम सब सेटल हो जाएंगे। तब डोंगिल कहता है लगता है सेटल होने से पहले तुम सब मारे जाओगे, सही कहा ना जंग? जिस पे जंग कहता है डोंगिल तुम्हारे पास अच्छा स्ट्रेंथ है इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन तो पक्का है। फिर डोंगिल कहता है एक बात को ध्यान से सोचो, मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है और मेरे कारण से उसके इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। तब च्योल उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है हमारा पोजीशन भी वैसा है जैसे कि एक बिजनेस में एम्प्लॉय का होता है, लेकिन डोंगिल ये कहते हुए मना कर देता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो मास्टर को याद करते हुए सोचता है मैं गैंगस्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरे बाल लंबे हो गए हैं, मुझे घर जाने से पहले बालों को कटवा लेना चाहिए। उसके बाद नाई वाला कुछ ही सेकंड में उसके बाल को काट देता है, मगर उसके काटने को अंदाज को देखकर डोंगिल डर जाता है और सोचता है मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। तभी वो देखता है सियोल वाले गुंडे शॉप ओनर के शॉप को तोड़ रही है और उन्हें बुली कर रही है। ये देख के डोंगिल सोचता है ये कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे। वो गुंडे ओनर्स को मारते हुए कहते हैं ये जगह खाली कर दे, हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाले हैं। ये देखकर ओनर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इसका कर्ज भरा था। उसके बाद वो चाकू उठाता है और गुंडों से फाइट करने के लिए चला जाता है, मगर वो गुंडे उसे मार के दूर फेंक देते हैं और उनका बाल खींचते हुए कहता है मैंने कितनी बार बोला है हमारे से दूर रहे, मगर तू नहीं माना, अब देख तेरे साथ क्या होता है। बाकी के गुंडे ये सब देखते हुए कहते हैं ऐसे तो ये मारा जाएगा। इधर डोंगिल मनी मन सोचता है मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर देख नहीं सकता हूँ। तभी वहाँ पर उलझन का बॉस आ जाता है और वो उन सभी गुंडों को खत्म करना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है ये उलझन हमारी जगह है और यहाँ पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, तुम सब सियोल वाले हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। तब वो गुंडा कहता है तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रही हो, अगर हमारे बॉस को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। ये सुन के उलझन के चेयरमैन उसे मारते हुए कहते हैं तेरा बॉस तो तुझे बाद में मारेगा, उससे पहले तू ऐसी बकवास करने के लिए मेरे हाथों से मारा जाएगा। उसके बाद वो जाते हुए कहता है इन चमचों को हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। ये देख के डोंगिल उनसे काफी इम्प्रेस होता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है जहां पर उसके डैड पूछते हैं तुम कॉलेज तो नहीं जा रहे, फिर तुमने क्या करने का सोचा है? जिस पे डोंगिल कहता है पता नहीं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं तो वहाँ पर घर के काम और ट्रेनिंग करने में बिजी था। फिर डैड पूछते हैं क्या तुमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया? तब डोंगिल कहता है मुझे कुछ सोचने तक का टाइम नहीं मिला, फिर मैं अपने माइंड को ट्रेन कैसे करता? ये सुनकर उसके डैड कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम
तुम एक अच्छे इंसान बनकर तो वापस आ गए। अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा तो तुम आर्मी ज्वाइन कर लेना। अब हम डोंगिल को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा था आखिर मेरे दोस्त कैसे होंगे। फिर वो बाहर जाने लगता है। तब डैड पूछते हैं तुम अभी आए हो और वापस से जाने लगे। तब डोंगिल कहता है मैं अपना फोन रिचार्ज करवाने जा रहा हूँ। फिर वो फोन बूथ पे जाकर अपने सारे दोस्तों को एक एक करके कॉल करता है मगर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। तभी उसका एक दोस्त कॉल उठा लेता है। तब डोंगिल उससे फोन ना उठाने का रीजन पूछता है जिसपे वो कहता है अननोन नंबर था, इसी कारण से मैंने फोन नहीं उठाया। फिर वो एक शॉप पर आ जाता है फोन को रिएक्टिवेट करवाने के लिए। तब स्टाफ कहती है ये फोन तो बहुत ही पुराना है, क्यों ना तुम एक नया मॉडल ले लो। तब डोंगिल कहता है जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसे फोन करने के लिए यूज करता हूँ। तब स्टाफ कहती है मैं तुम्हें न्यू आईफोन मॉडल दे देती हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहता है नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा फोन रिएक्टिवेट करवाना है। जहाँ पर हमें पता चलता है उसने नया फोन ले लिया है और वो भी आईफोन। फिर वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वो सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। फिर वो देखता है कि उसके दोस्त के फेस पर चोट लगा हुआ है। तब वो सब बताते हैं आज हमारी सियोल वाले बंदों से फाइट हो गई थी, वो सभी नॉर्मल इंसानों को बुली कर रहे थे। फिर वो बताते हैं सियोल अब फाइट में काफी अच्छा हो गया है, उसने इस गैंग को लीड ज्वाइन किया था मगर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये देखकर बहुत सारे मेंबर उससे जलने लगे, लगता है सीनियर अब उसे नीचे दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। ये सुनकर डोंगिल सियोल की बातें याद करते हुए सोचता है क्या मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वहाँ पर सियोल के कुछ गुंडे आ जाते हैं। उन्हें देखकर उसका दोस्त कहता है डोंगिल उनसे आई कांटेक्ट मत करना। तभी वो गुंडे उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं ये तो आज वाले ही बदमाश बच्चे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे डोंगिल के दोस्त का कॉलर पकड़ के उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तब डोंगिल का दोस्त कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हो। तब डोंगिल कहता है तुम एक आम आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पे गुंडा कहता है अबे चुप बैठ, मैंने उसे देखा था अपने आदमियों को मारते हुए। तब डोंगिल उसे समझाता है नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी वही बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसने कुछ देर पहले गैंग के बॉस से मार खाया था। वो आते ही कहता है ये तो वही लड़का है जो वहां पर खड़ा होकर सब देख रहा था, ये बंदा भी उस बॉस के गैंग में तो नहीं है। तब डोंगिल कहता है नहीं, मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। और जब वो बंदे नहीं समझते तब डोंगिल को मजबूरन हाथ उठाना ही पड़ता है। वो एक एक करके सभी को धोना शुरू कर देता है। तभी मौका देखकर सभी दोस्त वहां से भागना शुरू कर देते हैं मगर उनका एक दोस्त वहीं पे गिर जाता है। ये देखकर सभी गुंडे उसी के ऊपर अपना हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं। तभी बीच में उसका गोरिल्ला दोस्त आ जाता है उसे बचाने के लिए। ये देखकर गुंडे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। डोंगिल और उनके दोस्त जैसे तैसे वहां से उन्हें मारते हुए भागने का ट्राई करते हैं। इधर गोरिल्ला तो सबको उठा उठा के पटक रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग कहते हैं ऐसे तो यहाँ पर कोई ना कोई मर जाएगा, हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। तब ओल्ड मैन कहते हैं ये सब गैंगस्टर है, इनका काम ही जान लेना और देना है, इसीलिए अपने आप को बीच में मत डालो। तभी मेन गुंडा चाकू निकाल लेता है और डोंगिल के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के डोंगिल बचने के लिए अपना हाथ आगे करता है जिस कारण से उसका हाथ घायल हो जाता है। उसके चाकू पकड़ने के स्टाइल को देखकर डोंगिल समझ जाता है इस बंदे ने पहली बार चाकू नहीं पकड़ा है बल्कि ये पहले भी बहुत बार चाकू चला चुका है। गुंडा उसे चाकू मारते हुए कहता है तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। ये देख के डोंगिल उसका हाथ मोड़ते हुए पूछता है अभी तूने क्या बोला। मैंने नहीं बल्कि तूने गलत बंदे से पंगा लिया है। उसके बाद डोंगिल सभी को खत्म करने के बाद बोलता है यहाँ से चले जाओ और कभी भी यहाँ पर मत आना। तब वो कहता है तुझे जितना पंच चलाना है चला, मगर तुम्हारा टाउन खत्म होकर ही रहेगा और उलझिन भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब सियोल वाले बंदे आएंगे तब तुम उनका सामना कर नहीं पाओगे। ये सुन के डोंगिल उसे मारने लगता है और कहता है जिसे बुलाना है यहाँ पर बुला ले। ये सुन के उसका दोस्त कहता है उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पे डोंगिल कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई खत्म नहीं होता तब तक ये यहाँ पर आते ही होंगे। आज नहीं तो कल हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वो अपने दोस्त के घर जाता है और बताता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर डोंगिल पूछता है तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। तब वो कहता है नहीं,
इसकी जरूरत नहीं है, कुछ आइस पैचेस लगाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। अब तुम हमारे साथ आ गए हो तो सब कुछ अच्छा होगा, मगर तुमने अचानक से अपना मन कैसे बदल लिया? तब डोंगिल कहता है, मेरा सीवॉल वाले बंदों से सामना हुआ था और तब मुझे समझ आया उन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। ये सुनकर च्योल खुश होता है और कहता है, चलो हमारा गैंग ज्वाइन कर लो। तब डोंगिल बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं कोई गैंगस्टर नहीं बनना चाहता हूँ। मैं कुछ ही टाइम में सब कुछ खत्म करने के बाद नॉर्मल लाइफ जीने लगूंगा। ये सुनकर च्योल खुश होते हुए कहता है, ठीक है तुम्हारा मन। उसके बाद वो डोंगिल को अगले दिन ही अपने गैंग के पास ले जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर वेट करो और हाँ, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपना फेस दिखाकर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तभी च्योल को उसका एग्जीक्यूटिव दिखता है। उसका एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सियोल के बंदों को संभाल नहीं पाए, फिर तुम रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट पर कैसे काम करोगे? वैसे ये बच्चा कौन है? तब वो खुश होते हुए कहता है, सर ये मेरा दोस्त है, आज से ये मेरी हेल्प करेगा और ये फाइटिंग में बहुत ही अच्छा है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, अपने दोस्त को अच्छे से ट्रेन करो और रात में प्रोजेक्ट पर काम करो। उसके बाद च्योल कहता है, ये बंदा बॉस का राइट हैंड है और सबसे बड़ा सांप है, मगर उसे इग्नोर कर दो और अंदर चलो। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ च्योल सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और पूछता है, क्या तुम नूडल्स खाना चाहोगे? ये सुनते ही डोंगिल जल्दी जल्दी नूडल्स खाना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब मैं माउंटेन्स पर नूडल खाया करता था। ये सुनकर च्योल कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, वहाँ पर डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है। जिस पे डोंगिल कहता है, वहाँ पे तो कॉफी भी डिलीवर होता है। वहाँ के बंदे उनकी बातें सुनते हुए कहते हैं, बहुत बकवास हो गया, अब तुम खाने पर ध्यान दो। जिस पे डोंगिल कहता है, मगर ये सच है, वैसे तुम सब इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? जिस पे च्योल कहता है, गैंगस्टर का काम सिर्फ मसल बनाना नहीं होता, बल्कि उन्हें फिट रहना पड़ता है ताकि वो बिजनेसमैन के फील्ड के टाइम पर बेहोश ना हो जाए या फिर ना थके। और ये टीम कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहा है, तुम्हें शायद उसके बारे में पता नहीं होगा, मगर तुम यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पास प्रमोशन लेने का सिर्फ एक ही जरिया होता है और वो है टीम कंपटीशन। अगर तुम वहाँ पर अच्छा करोगे तो बॉस तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। ये सुन के डोंगिल समझ जाता है आखिर ये सब इतना मेहनत क्यों कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी सांप को देखते हैं जो बर्गर खाते हुए बाहर निकलता है और गार्ड को कहता है, ये ले कूड़ा फेंक दे। उसके बाद वो बॉस के ऑफिस जाता है और बोलता है, सभी को मैंने अलर्ट कर दिया है। फिर बॉस पूछता है, क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? तब सांप कहता है, बॉस मैं कैसे कर सकता हूँ, वो सभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर मैंने सोचा कि उसका सामना डायरेक्टर ली करे। तब वो कहते हैं, ली भी उसके लिए काफी नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस पे सांप कहता है, फिर तो उसे नेशनल फाइटर होना चाहिए था। ये सुनकर बॉस कहते हैं, कैंग का टेम्पर बहुत ही बुरा है, इसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया और ना ही उसका नाम बना। अगर उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता तो आज वो एक महान फाइटर के रूप में जाना जाता। वो स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि खतरनाक है। जब गैंगडुक में फाइट हो रहा था तब मैंने उसके बारे में सुना था। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कैंग को कहता है, तुम अपना फिश मार्केट मुझे दे दो, वो भी कम प्राइस पर। ये सुनकर वो पहले तो कुछ भी नहीं करता, मगर बाद में वो उसके सभी बंदों को खत्म करते हुए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और उस बंदे को बांधकर उसके पैरों पर मारना शुरू कर देता है। ये देखकर वो बंदा डरते हुए कहता है, कैंग ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे से वो फिश मार्केट नहीं लूंगा। मगर वह नहीं मानता और उसे बहुत ही भयानक तरीके से डराने लगता है। प्रेजेंट में बॉस बताते हैं, उसने सिर्फ उस बंदे को खत्म नहीं किया बल्कि उसके पूरे गैंग को ही खत्म कर डाला था। उस इंसिडेंट के बाद वो यूनियन का लीडर बन गया। मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर लिया, मगर हमारे बीच में वॉर होगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमें ही होगी। उसके बाद बॉस उसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करने को बोलते हैं ताकि वो बाकी के गैंग को तगड़ा जवाब दे सके और उलझन में अपना नाम कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़ा मीटिंग होने वाला है, उसके लिए सारे बॉस आए हैं। तभी वहाँ पर डोंगिल और उसका दोस्त आ जाते हैं। डोंगिल को पता चलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर वो अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स और बॉस बैठे हुए थे। उसके बाद बॉस सभी को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलते हैं। तभी एक बंदा कहता है, मैं समझ गया, आप ये सब उलझन के लिए कर रहे हो, लेकिन हर कोई फ्री नहीं होता, आप कैसे कभी भी मीटिंग बुला सकते हो? उसके बाद सभी कहने लगते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस से ऐसे बात करने की? उन्होंने किसी काम से मीटिंग बुलाया होगा, हमें पहले उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तब बॉस कहते हैं, मैं समझ गया, तुम सब बिजी हो, मगर तुम्हें पता होगा कैंग हमारे उलझन को टारगेट कर रहा है, इसी कारण से मैंने ये मीटिंग बुलाया है। उसके सिर्फ कुछ साथी को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि कैंग भी पीछे हट जाएगा। तुम में से बहुतों को पता होगा कैंग अपने गैंग के साथ यहाँ पर अटैक करने वाला है। तब एक बंदा बोलता है, हाँ तो क्या
अब आप हमें भी उस मामले में घसीटना चाहते हो जिसे आपने ही क्रिएट किया है। ये सुनकर बॉस गुस्से में कहते हैं बाकी के गैंग पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब हमारी बारी है, हमें उलझन को बचाना ही पड़ेगा। मगर वो बंदा उनसे बहस करते जाता है। तब वो कहते हैं तुम सब मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो ना, रुको मैं अनाउंस करता हूँ, जो भी गैंग को खत्म करेगा मैं उसे इंस्योंग बिजनेस दे दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन डोंगिल को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो सभी दोस्त जाते हैं और सबसे पहले एक सीट देखकर ढेर सारा खाना लाते हैं। गोरिल्ला तो ऐसे खाने लगता है जैसे उसने खाने को कभी देखा ही ना हो। फिर चियोल उससे पूछता है डोंगिल तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, जिसपे वो कहता है क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, गैंगस्टर ऐसे होटल में इतना बड़ा पार्टी कर रहे हैं। तब चियोल कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना, हम सब गैंगस्टर नहीं है बल्कि बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। फिर डोंगिल कहता है कुछ देर पहले इतना सीरियस माहौल था, लेकिन इन सबको जैसे ही इंस्योंग बिजनेस का लालच मिला ये सब खुश हो गए। ये सुनकर चियोल कहता है इंसान की फितरत ही यही होती है, जब तक उसे प्रॉफिट नहीं दिखता वो काम नहीं करता। तुम्हें खाना खाने के लिए पैसे चाहिए, पहले पैसा आता है फिर वफादारी। जैसे ही गैंग का गैंग खत्म होगा वैसे ही सबको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ तक कि हमें भी फायदा मिलेगा। ये सुन के डोंगिल को मास्टर की बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था एक गलत शब्द या फिर एक गलत पंच तुम्हारे पूरे लाइफ को खराब कर सकता है। फिर वो सोचता है मास्टर मुझे नहीं लगता मैं ये प्रॉमिस निभा पाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों की हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बॉस और उनके साथियों को देखते हैं, जहां पर वो सभी प्लान बना रहे थे अब आगे कौन सा स्टेप चलना है, कैसे अब सभी गैंग को हराकर अपने गैंग को बचाना है। उसके बाद बॉस वहां से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम किम को देखते हैं, जो बॉस को कॉल करके कहता है बॉस सियोल के गैंग के बंदे आगे जा रहे हैं। फिर वो अपने साथियों से बात करते हुए कहता है मुझे पता है वो उसी होटल में रुकने वाले हैं, उनके साथ गैंग के बहुत सारे मेंबर्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे आज वो सभी सियोल गैंग के बंदों को खत्म कर डालेंगे। हम देखते हैं उस होटल के पास सैंग की गाड़ी आकर रुकती है, जिसे देखकर किम वहां पे जाता है और कहता है तूने गलती कर दी यहाँ पर आकर, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है। तभी सैंग हंसते हुए अपने बंदों को बुलाता है और एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो कहता है यहाँ आकर मैंने गलती नहीं किया बल्कि तुम सब ने गलती कर दी। ये देखकर किम काफी शॉक्ड होता है कि आखिर इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए। उसके बाद उनके बीच में खून खराबा शुरू हो जाता है। लास्ट में किंग के सभी साथी हार जाते हैं और किम को बंदी बना लिया जाता है। तब सैंग कहता है जब तेरे पास मौका था तब तुझे अपने ग्रुप को हमारे हवाले कर देना चाहिए था, अब तो बहुत ही देर हो चुकी है, ऊपर से तेरी औकात कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की। फिर वो मनी मन सोचता है। फिर सैंग बोलता है इन्हें भी मार कर सीधा कर दो। इतना सुनते ही उसके बंदे उनके पैरों को तोड़ने लगते हैं। तभी सैंग आगे आता है और अपने चाकू से उन सबको मारने लगता है, मगर वो उन्हें जान से नहीं मारता। बॉस ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। फिर वो अपने साथियों को अटैक करने को बोलता है। जब सैंग उसे देखता है तो उससे पूछता है क्या तू डरपोकों की तरह इतने देर से छुपा हुआ था। फिर बॉस कहता है मेरे साथियों ने जो भी कदम उठाए हैं वो अपनी मर्जी से उठाए हैं। इतने में ही किम बोलता है बॉस मुझे माफ कर दो। तब बॉस कहते हैं इसे खत्म कर दो। इतना सुनते ही सभी सैंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर सबसे आगे डोंगिल होता है। वो सबको खत्म करते हुए लाइट के स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर सैंग हैरानी से पूछता है ये बंदा कौन है, ये तो सबको काटते हुए आ रहा है, क्या ये कोई सांड है। तभी डोंगिल आता है और उसे लात मार देता है, जिस कारण से सैंग पीछे चला जाता है और सोचता है क्या इसने मुझे एक लात में ही पीछे कर दिया। तभी सैंग अपना चाकू निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला शुरू कर देता है, लेकिन डोंगिल उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। तब किम कहता है लगता है तेरे लिए एक चाकू काफी नहीं है। फिर वो अपने बंदों से एक और चाकू मांग लेता है और ग्रास हॉपर की तरह उसे काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी डोंगिल के दोस्त उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो, जिस पे डोंगिल कहता है वो मुझे गैंग फाइट करने की आदत नहीं है ना, तुम सब दूर रहो कहीं तुम सबको कुछ ना हो जाए। तब वो बताता है ये सैंग बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए इसे आराम से फाइट करो। सैंग के साथी बात करते हुए कहते हैं बॉस ने तो अब चाकू निकाल लिया
है अब तो इस बच्चे का खेल खत्म है। वैसे ये बच्चा है कौन? उसे देख के डोंगिल कहता है तेरी औकात इस चाकू के बिना कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही सैंग गुस्से में उसका खोपड़ी खोलने के लिए अटैक कर देता है। उसके अटैक को डोंगिल डॉज करने का ट्राई करता है, जिस चक्कर में उसके हाथ पे कट लग जाता है। ये देखकर सैंग खुश होते हुए कहता है पता चला तुझे बड़ी बड़ी बातें करने का नतीजा क्या होता है। तब डोंगिल कहता है मैंने सही कहा था, तेरी औकात कुछ भी नहीं है इस चाकू के बिना। तू मेरे ऊपर एक अटैक करके अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है। ये सुनकर सैंग उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन डोंगिल उसे पंच पे पंच मारने लगता है। तभी अचानक से सैंग अपने फॉर्म में आते हुए उसके हाथों पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। ये देख के डोंगिल सोचने लगता है अभी तो इसकी स्पीड स्लो थी, मगर अचानक से कैसे बढ़ गई, अब ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। तभी सैंग उसे चाकू फेंक कर मारता है। वो डोंगिल की आंखों में लगने ही वाला था, मगर वो जैसे तैसे डॉज कर देता है। तभी सैंग आकर उसके पेट में चाकू मार देता है। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ सैंग के साथ ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं, मगर हम देखते हैं डोंगिल के पेट में हल्का सा चाकू लगा है। उसने मेन टाइम पर उस चाकू को पकड़ लिया था। तभी अचानक से डोंगिल उसके हाथों को मोड़ देता है और उसे कहता है अब तू कभी भी चाकू चलाने लायक नहीं बचेगा। तभी उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं डोंगिल आगे का हम देख लेंगे। ये कहकर वो सभी बाकियों पर अटैक कर देते हैं। तभी बॉस उसे देखते हुए पूछता है ये बच्चा कौन है। तब उसका साथी कहता है ये तो च्योल का साथी है, वही उसे यहाँ पर लेकर आया था। ये सुनकर सांप गुस्से में सोचता है ये च्योल मेरे सिर में वैसे ही दर्द कर रहा था और अब ये अपने साथी को भी ले आया। उसके बाद बॉस कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाए तब एक प्राइवेट मीटिंग करवा देना, जिसपे वो हाँ में जवाब देता है। उसके बाद बॉस आगे जाते हुए सैंग को खड़ा होने को बोलते हैं। इतने में ही किम आते हुए कहता है इसे तो मैं बताता हूँ, मगर बॉस उसे अपने पास आने से मना कर देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब बॉस उसके हाथों को मोड़ते हुए पूछते हैं तू कब से मेरी बात मानने से मना कर रहा है? वो हार चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे खत्म कर दे। ये देखकर किम सोचता है क्या ये बॉस अब मुझे अबेंडन कर देंगे और उस सैंग को अपने टीम में रखना चाहते हैं। फिर किम पूछता है मगर बॉस आप इसे जाने क्यों देना चाहते हो? तब बॉस बोलते हैं मान लो तुमने सैंग को रिटायर कर दिया या फिर उसे खत्म कर दिया तो हमें इसे क्या मिलेगा। ये सुनकर किम समझ जाता है कि अब बॉस हमें नहीं रखना चाहते हैं। फिर वो कहता है बॉस हम आपके बातों को समझ गए, आप हमें माफ कर दो, हमारे पास रहने का कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर बॉस सोचने लगता है ये फाइनली सब कुछ समझ चुका है। इधर सैंग सोच रहा था मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं हार चुका हूँ। फिर बॉस कहता है तुम्हें नहीं लगता उलजिन स्ट्रीट के ऊपर उलजिन गैंग को ही रूल करना चाहिए, अगर तुम रिटायर होना चाहते हो तो हो सकते हो। जिस पे सैंग कहता है मैं हार मानता हूँ। फिर वो मनी मन सोचता है ये सब उस घटिया बच्चे के वजह से हुआ है, मुझे पता नहीं था इसके जैसे ताकतवर इंसान भी ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं च्योल और डोंगिल को बॉस ने प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया था। फिर च्योल कहता है ये पहली बार है जब चेयरमैन ने मुझे बुलाया है, लगता है वो मुझे प्रमोशन देना चाहते हैं। तब डोंगिल कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कोई प्रमोशन चाहिए। तभी वहाँ पर बॉस आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तब बॉस कहते हैं तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ आराम से। उसके बाद बॉस कहते हैं डोंगिल मैंने आज तुम्हारा काम देखा, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। च्योल तुम भी काफी अच्छा कर रहे हो, मगर मुझे पता नहीं था तुम भी इतने ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। फिर वाइस प्रेसिडेंट अपने बंदे को बुलाते हैं और वो बंदा नोटों की गड्डियां लेकर आता है। उसे देख के डोंगिल और च्योल दोनों ही बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर चेयरमैन डोंगिल के सामने सिर झुकाते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं। तब सांप कहता है बॉस आपको इन बच्चों के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। तब बॉस कहते हैं सिर झुकाकर हेल्प मांगने में क्या ही जा रहा है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं। ये दोनों वैसे भी उतना रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। फिर वो मनी मन सोचते हैं बच्चे मेरे इस चाल में फंस जाते हैं। ये सब देख के डोंगिल कहता है मैं सिर्फ आपको ओरिजिन प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहता था, इसीलिए मैंने गैंग को ज्वाइन किया, मुझे नहीं लगता मैं आगे काम कर पाऊंगा। तब बॉस कहते हैं ओरिजिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमें नहीं पता कब सैंग जैसे बंदे बीच में टपक जाएंगे, हमें ऐसा कोई चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सके। बाकियों के हाथ पहले ही गंदे हो चुके हैं। ये कहकर वो वापस से सिर झुकाने लगते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ ओरिजिन प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए प्लीज डोंगिल तुम ये डील एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर डोंगिल सोचने लगता है मुझे पता नहीं था ये मुझे इतना वैल्यू देंगे और ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतना सोचते
सोचते हैं अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चला तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन बॉस को इसके लिए ना बोलना अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है मैं आपकी हेल्प तब तक करूंगा जब तक आपका प्लान स्मूथली चलने लगे। ये सुनकर बॉस खुश होता है। तब तुमने बॉस को इतनी ज्यादा परेशानी में क्यों डाल दिया? तब बॉस कहते हैं बिजनेस का एक ही वसूल है, जिससे हेल्प चाहिए होता है उसके सामने सिर झुका लेना चाहिए। अब हम देखते हैं बॉस और सांप अपने कुछ साथियों के साथ ड्रिंक करते हुए कहते हैं तुम सबने आज अच्छा काम किया, अगर ये बच्चे ऐसे ही काम करते रहे तो हम अच्छे खासे पैसे छापने लगेंगे। फिर सांप कहता है मगर ऐसे बंदों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। फिर सांप और एक बंदा लड़ने लगते हैं कि हम है ना आपका साथ देने के लिए, हम मरते दम तक आपका साथ देंगे। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर बॉस चिल्लाते हुए उन्हें शांत रहने को कहते हैं। फिर वो कराओके को एंजॉय करते हैं और ड्रिंक्स पीते हुए बॉस कहते हैं अभी 3 यूनियन अलग हो चुके हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इन सबको संभालो। ये सुनकर वो खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ वहाँ पर बॉस और सांप बच जाते हैं। फिर बॉस कहते हैं अब टाइम आ चुका है कि हम उसे बुला ले। ये सुनकर पहले तो सांप बहुत ही शॉक्ड होता है, मगर वो उस बंदे को कॉल करने लगता है। ये देखकर बॉस कहता है अब टाइम आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगिल को देखते हैं जो पैसों को अपने दोस्तों के साथ बांट रहा था। ये देखकर वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर कहने लगते हैं कि अब हमें भी मार्शल आर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। फिर च्योल कहता है मैं भी पैसे शेयर करना चाहता हूँ, मगर मैंने उन पैसों को अपने भाई को दे दिया। तब उसके दोस्त कहते हैं हमें पता है तुम्हें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर च्योल कहता है चलो फिर आज मैं तुम सबको ट्रीट दूंगा। ये सुनकर उसके साथी कहते हैं तुम्हें पता है ना गोरिल्ला एक साथ 5 बंदों का खाना खा सकता है। वो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और पूछता है तुम सब कहाँ चल दिए। तब डोंगिल बताता है कि च्योल पार्टी दे रहा है इसीलिए हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये सुन के ली कहता है तुम सब ने अच्छा काम किया, इसीलिए आज मैं तुम सबको अच्छे से ट्रीट दूंगा और तुम्हें पीना भी सिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। ये सुनकर वो सभी हैरानी से उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर वो खाना खाते हुए पूछते हैं क्या तुम सब स्कूल में जाते हो? तब ली बताता है कैसे वो और उनके दोस्त ने हाई स्कूल के टाइम में बॉस को बहुत ज्यादा परेशान किया था। ये सुन के च्योल कहता है आप तो चेयरमैन की बहुत ही तारीफ करते हो, मगर मैंने कुछ र्यूमर सुना है जैसे अगर कोई उनके बेड साइड को देख लेता है तो वो अगले ही दिन गायब हो जाता है। तब ली कहता है मैं अपनी हाथों की कसम खाता हूँ बॉस का बेड साइड नहीं है। फिर वो सभी ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अब मैं तुम सबको खाने पीने का खर्चा देख लूंगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तब डोंगिल कहता है आपको पता है ना मैं ज्यादा दिन तक ग्रुप में नहीं रहूंगा। जिस पे वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह ही हमेशा रहोगे। ये सुन के डोंगिल सोचने लगता है ये तो मेरे बड़े भाई की याद दिला रहे हैं। उसके बाद ली वहाँ से टैक्सी लेकर चले जाते हैं और वो सभी दोस्त बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि ली कितने अच्छे हैं, वो बड़ा या छोटा रैंक नहीं देखते और हमारे से कितने अच्छे से बात कर रहे थे। वो सही में यहाँ तक अपने अच्छाई के कारण से आए हैं, ऊपर से वो नए बंदों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फिर च्योल उनकी लॉयल्टी के बारे में बताने लगता है कि कैसे एक बार बॉस ड्रंक थे और वहाँ पर आग लग गई थी। उस वक्त पे ली बाहर आ गए थे, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला कि बॉस अंदर ही है तब वो अपनी जान पर खेल कर उस आग में कूद गए और बॉस को बचाकर बाहर ले आए। वो उस आग के कारण से घायल हो चुके थे, उनका बैग पूरा जल चुका था और वो उस दिन मरने से बचे थे। और वो उन बंदों का भी ध्यान रखते हैं जो उस दिन घायल हो गए थे आग की वजह से। और एक बार तो बॉस किडनैप हो गए थे, तब ली ही उन्हें बचाकर अकेले लाए थे। ये सुनकर सब कहने लगते हैं क्या हमने इतने महान इंसान के साथ ड्रिंक किया, उनकी लॉयल्टी की तारीफ करना तो बनता ही है। ये सुन के डोंगिल सोचने लगता है क्या सभी गैंगस्टर घटिया इंसान नहीं होते हैं। ये बात जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहां डोंगिल और उसके साथी ओलियन स्ट्रीट के शॉपकीपर से जाकर मिलते हैं और उनके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तभी कुछ गुंडे आते हुए कहते हैं अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किसका है और तुम सब अभी से ही सेलिब्रेट करने लगे। वैसे तुम ही वो बंदे हो ना जिसने सैंग को हराया था, तुम सब ने सैंग को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ हो चुका है। ये सुन के डोंगिल कहता है हमारे बॉस इस प्रोजेक्ट के हेड है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो जाकर उनसे बात करो। ये सुन के वो बंदा उसके
उसके ऊपर पंच चला देता है, लेकिन डोंगिल उसके पंच को डॉज करते हुए एक घूसे में उसके नाक से खून निकाल देता है। उसके बाद वो उसे लात मार के दूर कर देता है। ये देख के उसके साथी हमला बोल देते हैं। इधर से डोंगिल के दोस्त भी हल्ला बोल चुके थे। फिर वो एक एक करके उन सबको कूट देते हैं और उन बंदों को धमकी देते हुए कहते हैं, इस प्लान की हेड बॉस है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बॉस के साथ वॉर कर सकते हो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर वो बंदे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो बंदा दूर जाके बॉस के पास कॉल करता है और हमें पता चलता है कि बॉस ने ही इन्हें भेजा था डोंगिल और च्योल को टेस्ट करने के लिए। फिर वो बंदा कहता है, आखिर वो लड़का है कौन, उसने मेरा और मेरे साथियों का भरता बना डाला। ये सुनकर बॉस हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, तुम सब अपना इलाज अच्छे से करवा लो और जाकर आराम करो। फिर चेयरमैन डोंगिल को अंदर बुलाने को बोलते हैं। फिर सांप पूछता है, हम उसे कितने पैसे दे, जिस पे बॉस कहते हैं, वो अभी बच्चा है, उसे कुछ रुपए दे दो, एक बार उसे पैसों की लत लग गई तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगिल और उसके दोस्त अपने हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से जा रहे थे। फिर च्योल कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए सिर्फ उन सियोल वाले गुंडों को मारने के लिए। इधर डोंगिल मनी मन सोचता है, ऐसे आसानी से पैसे कमाना सही भी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं, उन्हें कुछ गुंडे मार रहे थे। तब वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। ये सुनकर उन गुंडों का बॉस आगे आते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ एक आंख वाला ली। ये सुन के ली कहते हैं, इसका मतलब र्यूमर सही था कि चेयरमैन अपने ही बंदों को मरवा देते हैं, मगर तुम बताओ आखिर मैंने क्या गलत किया था। ये सुन के वो कहता है, किसी को रास्ते से हटाने के लिए हमें किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। ये कहकर वो उसे मरवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि दिन पे दिन बीतते जा रहे थे और अब डोंगिल उन बंदों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है और उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। च्योल कहता है कि रीडेवलपमेंट होने ही वाला है, ये सब डोंगिल तुम्हारे कारण से ही हुआ है। तब वो कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी दोस्त कार में बैठकर अपने फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे। सबके सब आज के इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। उनका एक दोस्त कहता है, मैंने सुना है जीतने पर प्रमोशन मिलेगा, मुझे भी इसमें ट्राई कर लेना चाहिए। तब गोरिल्ला कहता है, अगर तुम वहाँ पे मर गए मतलब मर गए, तुम्हें वहाँ पर कोई भी बचाने वाला नहीं आने वाला है। ये सुनकर च्योल कहता है, प्रमोशन हटाओ, मेन बात है रैंकिंग, यहाँ पर तुम्हारा रैंक भी डिसाइड होने वाला है। ये सुन के डोंगिल कहता है, रैंक से क्या ही फर्क पड़ता है। तब च्योल बोलता है, तुम्हें वहाँ पर कोई भी चैलेंज कर सकता है, तुम काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। तब डोंगिल कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे बोला जा रहा है। ये सुनकर च्योल हंसते हुए कहता है, तुमने 2 गैंग को खत्म कर डाला है और तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो। जिस पे डोंगिल कहता है ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें अपना रैंक बढ़ाना चाहिए, उसके बाद मैं इस गैंग को छोड़ दूंगा। फिर च्योल कहता है, अभी तुम्हारे पास मौका है, इसीलिए तुम्हें अपना रैंक बढ़ा लेना चाहिए। ये सब हटाओ और बताओ, क्या तुम वापस से माउंटेन पर जाने का सोच रहे हो। ये सुन के डोंगिल कहता है, कहीं तुम्हें आज मरना तो नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सभी टूर्नामेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सबसे पहले सांप दिखता है। वो सभी को हेलो कहने लगता है। फिर सांप कहता है, मैंने सुना है तुम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हो, कहीं तुम मुझे भी तो पीछे छोड़ने का नहीं सोच रहे हो। तब च्योल कहता है, नहीं, मैं तो अभी आपके लेवल तक भी नहीं पहुंचा हूँ। ये सुनकर सांप कहता है, तुम्हारा रिजल्ट काफी अच्छा है और तुम्हारे से बहुत लोग जेलस भी हो रहे हैं। तभी डोंगिल पीछे देखते हुए पूछता है, मगर ये सभी बंदे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। फिर सांप कहता है, मैंने बताया था ना, तुम सबसे बहुत से लोग जेलस हो रहे हैं। ये सुन के डोंगिल पूछता है, इसका मतलब मुझे इन सब से चैलेंज करना पड़ेगा। फिर सांप कहता है, रैंकिंग सिस्टम डिसाइड होने के बाद ही फाइनल चैलेंजर के बारे में पता चलता है, फाइनल चैलेंजर के बारे में पता चलेगा। जिस पे डोंगिल पूछता है, क्या मैं इसमें भाग लेने से मना कर सकता हूँ। तब वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें इस गैंग को छोड़ना पड़ेगा, ये हमारे गैंग का एक ट्रेडिशन है। तब डोंगिल कहता है, मगर मैं तो इस गैंग को जल्द ही छोड़ने वाला हूँ, फिर मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सुनकर सांप कहता है, मुझे पता है, मगर एक्सेप्ट कर लेना, ये सभी बंदे कब से तुमसे फाइट करने का वेट कर रही है। तभी वो देखता है वहाँ पर बॉस आ रही है। ये देखकर वो सभी को लाइन में करने लगता है। फिर वो सभी बॉस के साथ टोस्ट करते
करते हैं। फिर बॉस खड़ा होते हुए कहता है हमारा 100वां टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तभी च्योल और उसके दोस्त नोटिस करते हैं उनका सीनियर जिसके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी किया था वो गायब है। वो काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। तभी बॉस पूछता है यहाँ पर कोई है जो डोक्सा को चैलेंज करना चाहता है। सिर्फ सियोंग ही उससे फाइट करने के लिए रेडी हुआ है। तभी एक ली नाम का बंदा कहता है मैं डोक्सा से फाइट करना चाहता हूँ। वो एक दानव की तरह विशाल था। उसके बॉडी को देखकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। ये देखकर बॉस कहते हैं ठीक है, अब सियोंग और ली में जो सबसे पहले जीतेगा वही डोक्सा से फाइट करेगा। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैं लाइटनिंग से फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के डोंगिल को कुछ याद आता है और वो चिल्लाते हुए पूछता है लाइटनिंग तो मेरा निकनेम है, तो क्या ये मेरे से फाइट करना चाहता है। फिर बॉस पूछते हैं क्या हैमर के अलावा और कोई है जो लाइटनिंग से फाइट करना चाहता है। उसे देख के डोंगिल सोचता है इस हैमर का तो दिमाग खराब रहता है और वो अपने जूनियर्स को भी पसंद नहीं करता है। फिर वो मेरे से फाइट क्यों करना चाहता है जब कोई आगे नहीं बढ़ता। तब बॉस लाइटनिंग और हैमर के बीच में मैच को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले ली और सियोंग के बीच में फाइट अनाउंस होता है। फिर ली कहता है सियोंग मैंने सोचा नहीं था, हम दोनों का एक ही गोल है। अगर मैं उस डॉक्टर से फाइट करके जीत जाऊंगा तो पूरे उलझन में मेरा नाम होगा। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर सियोंग उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके कंधे पे मार के उसे बेहोश कर देता है और इसी के साथ वो जीत जाता है। फिर वो आगे जाते हुए कहता है डॉक्सा तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, अभी तुम्हें मेरे से फाइट करना बाकी है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे से अच्छी हालत में फाइट करो। ये सुनकर डॉक्सा गुस्से में पूछता है अबे क्या तू मुझे अपने लेवल का समझता है। अब डोंगिल और हैमर के बीच में फाइट स्टार्ट होता है जहां डोंगिल पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया है फाइट करने के लिए। तब वो कहता है मुझे रैंकिंग के मैच में, मगर अचानक से मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां वॉशरूम में दो बंदे बात कर रहे थे। जहां पहला बंदा कहता है वो जो नया रूकी आया है उसका लेवल कोई भी उसके लेवल का कोई भी नहीं है, उसके एक पन से ही सब बेहोश हो जाते हैं। फिर उसका साथी कहता है हमने जब पहली बार गैंग को ज्वाइन किया था तब हम भी ऐसे थे। जिस पे उसके साथी कहते हैं क्या होगा अगर अभी वो लाइटनिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो इस मैच में भी जीत जाएगा। ऐसे ही उसके तारीफ के पुल थोड़े ही बंद रहे हैं। इन दोनों की बातें हैमर भी बाथरूम में बैठकर सुने जा रहा था। प्रेजेंट में हैमर उसके ऊपर पंच चलाते हुए कहता है मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे किसी से कंपेयर करे और ना ही कोई मेरे सामने किसी और की तारीफ करे। लेकिन डोंगिल उसके सभी पंचेस को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है कुछ तो गड़बड़ है। डोंगिल का एक्सप्रेशन अलग है। डोंगिल उसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक करे जा रहा था। इधर डोंगिल मनी मन सोचता है आखिर इसका पंच इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी में शॉक लग गया है। उसकी हालत देखकर दूसरा बंदा कहता है तुझे पता भी है लोग मुझे हैमर क्यों बोलते हैं, चू हिला डाला ना। तभी डोंगिल उसे बिना सोचे समझे पंच मारना शुरू कर देता है। तब हैमर कहता है जैसा लोगों ने बोला था वैसा ही तेरा स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ स्पीड ही कुछ भी नहीं होता, तुम स्पीड के दम पर नहीं जीत सकते हो। ये देखकर सांप कहता है बॉस देख रहे हो डोंगिल काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, हैमर डोंगिल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तब बॉस कहते हैं एक बार डोंगिल की आंखों में देखो, अभी तक उसके अंदर जुनून है। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक चुके थे। दोनों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। फिर हैमर अपने पूरे पावर से हमला कर देता है, लेकिन डोंगिल उसके हाथों पर अटैक करके उसके मुंह पर मार के गिरा देता है। ये देखकर सभी के सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ हैमर देखता है उसके हाथ अब लड़ने के पोजीशन में नहीं है, इसी कारण से वो हार मान जाता है और कहता है आज से मैं तुम्हें ह्यूंग बुलाऊंगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है आज के बाद से जो भी लाइटिंग से पंगा लेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर वो डोंगिल से हाथ मिलाते हुए कभी ड्रिंक करने की बात करता है और कहता है तुम्हारा लास्ट पंच लाइट के स्पीड से आया था। ये सुनकर डोंगिल खुश होता है। अब फाइट स्टार्ट होता है सियोंग और डोक्सा के बीच में, जहां डोक्सा थक चुका था। ये देखकर सियोंग उसका मजाक बनाता है। तब डोक्सा गुस्से में अपना सरपेंट अटैक कर देता है, मगर सियोंग उसके अटैक को डॉज करके उल्टा उसे मार के गिरा देता है और इसी के साथ वो जीत जाता है। उसके बाद बॉस अनाउंस करते हुए कहते हैं सियोंग को मैनेजर पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और डोंगिल को असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर। फिर उन्हें ड्रिंक करके मजे करने को बोला जाता है। ये सुनकर सभी लोग खुश होकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जब डोंगिल देखता है हैमर उसे ह्यूंग बोल रहा है तब वो उसे ये बोलने से मना करता है, जिस पे हैमर कहता है वंस अ ह्यूंग ऑलवेज अ ह्यूंग।
ये सुन के डोंगिल हार मानते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ह्यूंग होने के नाते तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, आज के बाद से तुम सबको फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे, ना कि उसका रैंक देखोगे। ये सुनकर वो मान जाता है और बोलता है अगर तुम्हें कोई मारेगा तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। तभी सियोंग डोंगिल के पास आते हुए कहता है क्या तुम टॉस नहीं करोगे, क्या अब मुझे तुम्हारे पास चल कर आना पड़ेगा। च्योल बताता है यहाँ पर जो भी जीता है उन्हें टोस्ट करना होता है और वो भी क्लोज हो जाते हैं। ये सुनकर डोंगिल माफी मांगते हुए कहता है मुझे पता नहीं था। फिर सियोंग कहता है अगर तुम्हें कंपनी में कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ये सुनकर वो थैंक्स बोलता है और पूछता है क्या आपको पता है टैंक ह्यूंग कहाँ पर है, वो कुछ दिनों से दिखे नहीं है। फिर सियोंग कहता है मुझे तो नहीं पता, मगर बॉस को पता हो सकता है, उन्हें हर मेंबर के बारे में पता होता है और ये भी हो सकता है कि वो कहीं पर ट्रेवल करने गया हो क्योंकि उसका काम ट्रेवल से रिलेटेड है। ये सुनकर च्योल कहता है मगर वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि उनके गायब होने के पीछे बॉस का हाथ है। ये सुनकर सियोंग चिल्लाते हुए कहता है बहुत हो गया, इसके आगे एक भी वर्ड मत बोलना। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ गाइस कमेंट करना मत भूलना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।